हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 21st क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का नाम है इमीडिएट फूड डिलीवरी टू। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है डिलीवरी और उसमें ये डेटा है। फॉर द एग्जांपल यू कैन सी। तो इफ़ यू सी इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर प्रेफरेंस, डिलीवरी डेट। और इफ़ यू सी द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिलीवरी आईडी इज़ द कॉलम विद यूनिक वैल्यूज, विच मीन्स डिलीवरी आईडी जो है इस टेबल का प्राइमरी की है। और इसमें इफ़ यू सी द व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज़, तो इसमें कस्टमर्स के फूड डिलीवरी इंफॉर्मेशन वाला डेटा है। और उसमें ये डेटा है कि फॉर अ गिवन कस्टमर आईडी उसने कौन सी डेट को ऑर्डर प्लेस किया और उनकी प्रेफर्ड डिलीवरी डेट क्या है। एंड उसके लिए एक डिलीवरी आईडी भी होगी। एंड डिलीवरी आईडी विल बी यूनिक, मतलब अ गिवन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स बट उसके हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक डिलीवरी आईडी होगी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ़ द कस्टमर्स प्रेफर डिलीवरी डेट इज़ द सेम एज द ऑर्डर डेट, देन द ऑर्डर इज़ कॉल्ड इमीडिएट, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड scheduled. So the first order of a customer is the order with the earliest order date that the customer made. It is guaranteed that a customer has precisely one first order. तो मतलब जब भी किसी कस्टमर ने सबसे अर्लीस्ट डेट पे ऑर्डर प्लेस किया होगा वो उसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, विच इज़ लॉजिकल। और हर एक कस्टमर का प्रिसाइजली एक ही फर्स्ट ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर वाली जो डेट है उस दिन दो ऑर्डर प्लेस किए हों। तो उस कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन लिखना है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर्स राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी कस्टमर्स हैं उनका जो पहला ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था, विच इज़ विद द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट फॉर दैट कस्टमर आईडी, उसका हमें देखना है कि उनकी प्रेफर्ड डिलीवरी डेट क्या वही थी जो उनकी ऑर्डर डेट थी। अगर वो सेम है तो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रेफर्ड डिलीवरी डेट एंड ऑर्डर डेट इज सेम, तो इमीडिएट है। और उसको काउंट करके हमें टोटल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। आई होप ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और फिर जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है एंड इमीडिएट परसेंटेज इज़ 50%। तो इफ़ यू सी द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कस्टमर आईडी का जो फर्स्ट ऑर्डर है उसकी डिलीवरी आईडी 1 है एंड इट इज़ scheduled। तो इसका डिलीवरी आईडी इज़ 1। यहाँ पे ऑर्डर डेट है 1st ऑफ अगस्त। एंड जो प्रिफर्ड डिलीवरी डेट है वो नेक्स्ट डे की है, विच मीन्स इट इज़ scheduled। बट इफ़ यू सी फॉर कस्टमर टू, ऑर्डर डेट एंड प्रिफर्ड डिलीवरी डेट इज़ सेम, तो मतलब ये इमीडिएट ऑर्डर है। सिमिलरली और भी कस्टमर आईडी के लिए यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करें और हेंस हाफ द कस्टमर्स आर इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर, दैट्स वाई जो परसेंटेज है वो 50% आया है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। आई होप उससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें हर एक कस्टमर के लिए उनकी फ़र्स्ट ऑर्डर डेट निकालनी होगी कि उन्होंने फ़र्स्ट ऑर्डर कौन सी डेट को प्लेस किया था। और फिर उस ऑर्डर डेट के लिए हम देखेंगे कि उसकी प्रिफर्ड डिलीवरी डेट क्या थी। तो यहाँ पे हम पहले क्या कर सकते हैं कि वी कैन डू कस्टमर आईडी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी एंड मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट फॉर दैट कस्टमर आईडी एज फर्स्ट ऑर्डर डेट। तो किसी भी कस्टमर आईडी के लिए उसकी जो अर्लीस्ट ऑर्डर डेट होगी वही उसकी फर्स्ट ऑर्डर डेट होगी, विच मीन्स मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट, राइट। तो ये हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल डिलीवरी एंड सिंस वी आर यूजिंग एग्रीगेशन हेयर तो यहाँ पे वी विल डू ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। तो अगर अभी इसको रन करके देखें तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। यहाँ पे इफ़ यू सी फॉर ईच कस्टमर, कस्टमर 1 2 3 4, उनकी फ़र्स्ट ऑर्डर डेट हमें मिल गई है। अब हमें इनके लिए चेक करना है कि इनकी जो प्रेफर्ड डिलीवरी डेट थी वो क्या थी। तो उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना रहा हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब हमें इस फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स डेटा सेट को हम ज्वाइन करेंगे हमारे डिलीवरी टेबल से और देखेंगे कि इसमें जो हमारी कस्टमर की प्रेफर्ड डिलीवरी डेट है उस ऑर्डर के लिए वो ऑर्डर डेट के इक्वल है या नहीं। अगर है विच मीन्स दैट इज़ अ इमीडिएट ऑर्डर, इट्स नॉट अ स्केड्यूल्ड ऑर्डर। और फिर हमें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। तो चलिए आगे का सोल्यूशन लिखते हैं।
यहाँ पे हमें लिखना होगा सिलेक्ट और हमें काउंट करना है। तो एज आई मेंशन कि हम यहाँ पे जॉइन लगाएंगे। तो अभी मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज। बट वो हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टेबल डिलीवरी, और इसको हम एलियास दे सकते हैं ए, और उसको ज्वाइन करेंगे हम हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ, और इसको एलियास दे देते हैं बी। और जो हमारी ज्वाइन कंडीशन होगी वो होगी कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट का कॉम्बिनेशन। तो उसको हम लिख सकते हैं ऑन। फर्स्ट कंडीशन विल बी ए डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू बी डॉट कस्टमर आईडी एंड ए डॉट ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू बी डॉट फर्स्ट ऑर्डर डेट। ठीक है, ये हमारी ज्वाइन कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे हम हमारी इमीडिएट परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, द कंडीशन इज़ जहाँ पे ऑर्डर डेट जो है वो प्रिफर्ड डिलीवरी डेट के इक्वल हो, फर्स्ट ऑर्डर डेट। तो उस पर हम कर सकते हैं काउंट केस व्हेन बी डॉट फर्स्ट ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू ए डॉट कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन बी डॉट फर्स्ट ऑर्डर डेट, और यहाँ पे हम वन और ज़ीरो या वन और नल भी ले सकते हैं, एल्स नल एंड। तो यहाँ से अभी हमें एक काउंट मिलेगा, तो इसको अभी चला के देखते हैं। ठीक है, इफ़ यू सी बेसिकली हमें हमारा रिज़ल्ट के पास हम पहुँच गए हैं। टोटल कस्टमर आईडी डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी इज़ 4 और हमें 2 मिल गया है यहाँ पे। एंड इफ़ यू सी परसेंटेज वाइज दिस इज़ 50% ऑफ द टोटल, राइट। तो अब हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम इसको टोटल से डिवाइड करेंगे विच विल बी काउंट ऑफ स्टार, और फिर इस पूरे को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हमें इसको, अगर इफ़ यू सी क्वेश्चन में आपने देखा हो, यहाँ पे हमें इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी करना है, तो वो भी कर देंगे, राउंड एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो चलिए अभी इसको चला के देखते हैं। ठीक है, हमें 50% मिल गया है। बस अब हमें इस कॉलम को एक एलियास देना है, इमीडिएट परसेंटेज, तो वो भी कर देते हैं एज इमीडिएट परसेंटेज। तो अभी इस सॉल्यूशन को दोबारा चला के देख। ओके, यहाँ पे हमारा ये टेस्ट केस पास हो रहा है। अभी सॉल्यूशन को सबमिट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं और ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इसी सॉल्यूशन को लिखते हैं स्काला स्पार्क में। यहाँ पे एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और जो हमारा डिलीवरी टेबल का डेटा है वो भी मैंने इस डेटा फ्रेम में स्टोर करके रखा है, यू कैन सी है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ इफ़ यू रिमेंबर द सीक्वल सॉल्यूशन, उसमें पहले हमने कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स का कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाया था। तो यहाँ पे भी हम एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। लेट्स कॉल इट फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स डीएफ, और इसमें हम यूज़ करेंगे डिलीवरी डेटा फ्रेम। वी विल डू अ ग्रुप बाय कस्टमर आईडी एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट फॉर दैट कस्टमर आईडी and we can give it a alias as first order date। ठीक है, और अब जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में किया था, इस फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स डेटा फ्रेम को हम ज्वाइन करेंगे डिलीवरी डेटा फ्रेम के साथ, और उसको हम स्टोर करेंगे रिजल्ट डेटा फ्रेम में। तो देखते हैं वो हमें कैसे करना है। डिलीवरी डेटा फ्रेम को हम ज्वाइन करेंगे with the first order details data frame, और the join condition will be डिलीवरी डेटा फ्रेम का कस्टमर आईडी should be equal to
फर्स्ट ऑर्डर डिटेल डेटा फ्रेम का कस्टमर आईडी, एंड अदर कंडीशन वाज कि जो डिलीवरी डेटा फ्रेम का ऑर्डर डेट है शुड बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डिटेल डेटा फ्रेम का फर्स्ट ऑर्डर डेट। तो ये यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो गया है, इट्स रेगुलर इनर ज्वाइन। तो अब इस ज्वाइन डेटा फ्रेम पे हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं टू कैलकुलेट द इमीडिएट परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट व्हेन डिलीवरी डेटा फ्रेम का जो ऑर्डर डेट है इट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डिटेल्स डेटा फ्रेम का, सॉरी यहाँ पे हमें कस्टमर प्रेफर डिलीवरी डेट लेना होगा, क्योंकि वो हमें देखना है कि हाँ वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेट से मैच हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर डेट कॉलम ले लेते हैं, और जब भी वो मैच होगा तो हमें काउंट करना है 1। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसको टोटल काउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी हैव टू राउंड इट ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लाइक द वे वी डिड इन सीक्वल सॉल्यूशन। तो चलिए आगे का सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड के लिए यहाँ पे राउंड लगा लेते हैं और यहाँ पे कॉमा देख के 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं, और इस पूरे को हम एलियास दे देते हैं इमीडिएट परसेंटेज, जैसा हमने सीक्वल सॉल्यूशन में किया था। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, यहाँ पे हमारा आउटपुट कंसोल पे प्रिंट हो गया है, एंड यू कैन सी हमारा जो इमीडिएट परसेंटेज है उसकी वैल्यू 50% आ रही है, विच इज़ एज एक्सपेक्टेड। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।